अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल व करम है कि रमज़ान मुबारक के रोज़े हमने मुकम्मल किए हैं। आज की इस दर्स में कुछ बातें मुझे आपके सामने कहनी हैं शव्वाल के 6 रोज़ों के ताल्लुक़ से, कि इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात क्या हैं, अहादीथ मुबारक क्या हैं। अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन साम रमज़ाना, जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे, तुम्मा अतबअहु सित्तम मिन शव्वाल, और उसके साथ साथ ही शव्वाल के 6 रोज़े रखे, कान्ना का सियामिद दहर, अखरजहु मुस्लिम, उसे हमेशा रोज़ों का सवाब मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत है उस आदमी के लिए जो शव्वाल के 6 रोज़े रखता है। और ये हदीस सही है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, और उन लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा जो इस हदीस के बारे में शुकूक शुबहात पैदा करते हैं। लेकिन सही बात यह है कि हदीस सही है कि जो शख्स शव्वाल के 6 रोज़े रखेगा उसे पूरा ज़माना रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। और ये हदीस जो अबू अय्यूब अल-अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, इस हदीस में जो शव्वाल के 6 रोज़ों की जो बात है, उस 6 रोज़ों में मुताबअत शर्त नहीं है, यानी आदमी कंटिन्यूस 6 रोज़े लगातार रखे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और आदमी अपनी सहूलत से महीने के शुरू में या दरमियान में या आखिर में, जैसे अल्लाह ताला ने उसे सहूलत दी, वो आदमी रख सकता है। लेकिन मुहिम यानी अहम बात यह है कि ये 6 रोज़े शव्वाल के महीने ही में होनी चाहिए। महीने में कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन शुरू में और तरतीब के साथ रहना भी कोई ज़रूरी नहीं है, लगातार रहना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आदमी शव्वाल के महीने में रोज़े रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शव्वाल के रोज़ों का बड़ा सवाब बयान किया है। तो जैसे हम कहते हैं कि साल में 360 दिन होते हैं, तो इस सिलसिले में कहते हैं कि रमज़ान के महीने के जो रोज़े 30 रोज़े हैं, वो 30 रोज़े 300 रोज़े के बराबर हो जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला के पास एक नेकी का बदला 10 गुना दिया जाता है। तो रमज़ान के 30 रोज़े 300 रोज़े के बराबर हो गए, और शव्वाल के 6 रोज़े 60 रोज़ों के बराबर हो गए। इसलिए कि 6 रोज़े 10 नेकियां उससे मिलती हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने इसका सवाब दे दिया। इसी तरह और भी हदीसें इस सिलसिले में आते हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। और भी नफिल, ये तो हुई बात शव्वाल के 6 रोज़ों की। और भी नफिल रोज़े हैं जो आदमी रहता है। तो इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल-अमलु स्सालिहु फीहिन्न अहब्बु इलल्लाहि तबारक व तआला मिन हादिहिल अय्यामिल अश्र। अल्लाह तबारक व तआला के पास कोई अमल इतना ज़्यादा महबूब नहीं है जितना महबूब उन 10 दिनों में है जो आदमी करता है। वो 10 दिन कौन से हैं? ज़िलहिज्जा के महीने के शुरू के 10 दिन हैं। तो सहाबा कराम ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई जिहाद करे तो क्या उससे बड़ा, वो भी अल्लाह ताला उससे बड़ा महबूब अमल ये है जो उन 10 दिनों में किया जाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, वलल जिहादु फी सबीलिल्लाह, जिहाद से ज़्यादा सवाब उन 10 दिनों में मिलता है जब आदमी अमल करता है। लाए कि आदमी अल्लाह के रास्ते में जिहाद में निकले अपने जान के साथ, माल के साथ, फिर उसमें से कोई चीज़ उसकी वापस ना आए, यानी माल भी चला जाए, जान भी चला जाए, उसकी बात और है। और ये हदीस है जैसे कहा गया, इल्ला वल जिहादु फी सबीलिल्लाह इल्ला रजुलुन खरज बिनफ्सिही व मालिही फलम यरजा मिन ज़ालिका बिशै, अखरजहुल बुखारी व तिरमिज़ी। तो ये नफिल रोज़ों की जब बात आती है तो अशर ज़िलहिज्जा के 10 रोज़ों की बात है। और ये हदीस आम है,
यानी रोज़ों की नफिल रोज़ों की फजीलत में आम है और ख़ासकर उन 10 रोज़ों की ताल्लुक़ से है जो इश्र ज़िलहिज्जा के शुरू में रखे जाते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आम बात बताई कि उन 10 दिनों में आदमी जो भी अमल करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसका थवाब देगा, और फिर अल्लाह ताला को ज़्यादा पसंद है आदमी कि उन 10 दिनों में रोज़ा रखे। और इसी तरह एक हदीस और आती है अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक हदीस है, कहते हैं कि एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए और पूछने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह रोज़ा रखते हैं। यानी उन्होंने बराह रास्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आपका रोज़ा कैसे रहता है, आप किस तरह रोज़ा रखते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गुस्से के आसार नुमायां हुए, गुस्सा आ गया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो उस वक्त मजलिस में हाजिर थे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्से की ये कैफियत देखी तो फ़ौरन बोल उठे, कहा रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन रसूला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी वो फ़ौरन बोल उठे कि हम राज़ी हुए अल्लाह तबारक व तआला के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर, व बि मुहम्मदिन नबिय्या और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर, और हम अल्लाह और उसके रसूल के गुस्से से पनाह चाहते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये जुमला बार बार कहते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा ठंडा हुआ। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि उस शख्स के बारे में क्या है जो हमेशा रोज़ा रखे। बस सवाल करने की अल्फाज में थोड़ी ये थी कि अगर वो सहाबी इस तरह सवाल करते कि जैसे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया, उन्होंने ये पूछा कि आपका रोज़ा कैसे है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसकी ताबीर, उसकी इबारत बदल कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह सवाल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स का क्या हुक्म है जो हमेशा रोज़ा रखे, जिसे हम सौमे विसाल कहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने न तो रोज़ा रखा और न वो बग़ैर रोज़े रखा, यानी ऐसे शख्स के रोज़े का कोई हिसाब नहीं है, हमेशा रोज़ा रखना, यानी उसका कोई इफ्तार ही नहीं, रोज़ रोज़े से है, तो ऐसा शख्स कमज़ोर हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि न उसने रोज़ा रखा न ही इफ्तार किया, इसलिए कि वो रोज़े से है। और इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि उस शख्स के बारे में क्या हुक्म है जो एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन रोज़ा ना रखे। पहला वो आदमी जो हमेशा रोज़ा रखे, दूसरा सवाल ये था कि एक दिन रोज़ा रखे और एक दिन रोज़ा ना रखे। ये तो दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, ये तो दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा कि उस शख्स के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए जो एक दिन तो रोज़ा रखे और 2 दिन बग़ैर रोज़े के रखे। एक दिन रोज़ा है और 2 दिन बग़ैर रोज़े के रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। एक दिन रोज़ा है, 2 दिन बग़ैर रोज़े के है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। मुझे इतनी ताकत अल्लाह दे दे, मुयस्सर आ जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे इतनी ताकत मुयस्सर आ जाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक हर महीने के 3 रोज़े हमेशा के रोज़े के बराबर है। एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक के 3 रोज़े हमेशा के रोज़े के बराबर हैं, यानी उनका सवाब हमेशा रोज़ा रखने के सवाब के बराबर होता है। और आदमी हाजी नहीं है तो आरफे का रोज़ा रखता है तो उसका सवाब है। तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वो उस रोज़े की वजह से, अरफे के रोज़े के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अरफे के रोज़े के बारे में आप क्या कहते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहा कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उस रोज़े की वजह से उसके पहले साल के गुनाह माफ़ कर देगा और उसके बाद वाले साल के गुनाह भी उसके माफ़ हो जाएंगे। 2 साल के गुनाह आदमी के माफ़ हो जाएंगे जो शख्स अरफे का रोज़ा रखता है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम आशूरा, आशूरा के रोज़े के बारे में पूछा गया
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा के रोज़े के बारे में जब पूछा गया तो कहा कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि वो इस रोज़े की बिना पर 1 साल के पहले के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। सही मुस्लिम की ये रिवायत है। अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस, इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र हमारे साथ है। आशूरा के रोज़े की फ़जीलत है और हर महीने में 3 दिन रोज़ा रखने की फ़जीलत है। अरफा के रोज़े की फ़जीलत है और उसी तरह बाज़ रिवायत के हिसाब से पीर के दिन रोज़ा रखने की फ़जीलत है, जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया। और एक बात भी इस हदीस में बात हमारी समझ में आती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब गुस्से की हालत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा तो कहा, रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन रसूला व बि बैअतिना बैआ। यानी ऐसे कलिमात हैं, ये 3 कलिमात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये 3 बातें कही जो दीन की असल बुनियाद है, दीन की बुनियाद है। और ये 3 बातें आदमी को उस वक्त पूछा जाता है जब वो कब्र में लिटा दिया जाता है। यही 3 बातें पूछी जाती हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है। और मालूम यह होता है कि ज़िंदगी में भी यही 3 चीज़ें मतलूब हैं। जैसे कहते हैं कि आदमी, मशरू है कि आदमी जब मुअज़्ज़िन को अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता हुआ सुने तो अपने ईमान की तजदीद करते हुए ये पढ़े, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या। आदमी इसको पढ़े जब मुअज़्ज़िन को सुने कि वह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। और इसी तरह सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़े, 3-3 मरतबा पढ़े रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल, यानी आदमी हमेशा अपने ईमान की तजदीद कर रहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हदीस में बहुत सारी बातें बताई और कहा कि जो शख्स सौम विसाल करते हैं, यानी हमेशा रोज़े से हैं, हमेशा रोज़े से हैं, उन्होंने ना तो रोज़ा रखा ना रोज़ा छोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सौम विसाल के बारे में पूछा गया, हमेशा रोज़ा रखने के बारे में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को सवाब नहीं मिलेगा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत में रोज़ा रखता है। और इस तरह के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लाहि इन्नी ला अख्शाकुम लिल्लाहि व अत्काकुम लिल्लाह, कसम खुदा की मैं तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से डरता हूँ और मैं सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व ताला का खौफ रखता हूँ। लेकिन मैं कभी रोज़ा रखता हूँ, कभी रोज़ा छोड़ देता हूँ, और कभी जागता हूँ और कभी सो जाता हूँ, और मैं शादियाँ भी करता हूँ। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से मुँह मोड़ेगा वो मुझ में से नहीं है। तो उसे ये हमेशा रोज़े रखने का सवाब इसलिए नहीं मिलेगा कि उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत की। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस आदमी के ताल्लुक़ से पूछा गया जो 2 दिन रोज़े रखते हैं और 1 दिन इफ्तार करते हैं, यानी 2 दिन रोज़े रखा 1 दिन नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वमन युतीक़ु ज़ालिक, कौन ऐसा कर सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद किया कि गालिबन को ऐसा नहीं रख सकता कि 2 दिन रोज़ा रखे 1 दिन रोज़ा छोड़े, इसमें बड़ी मशक्क़त है और आदमी कमज़ोर हो जाता है और आदमी दूसरी इबादतें सही तौर से बजा नहीं ले सकता। लेकिन आदमी कभी ऐसा करे कि महीना 2 महीने 1 महीना बीच में छोड़ दे, फिर दूसरे महीने में ऐसा करे, तो हो सकता है कि आदमी इस तरह करे कि 2 दिन रोज़े रखे और 1 दिन छोड़ दे। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया कि 1 दिन रोज़ा रखे और 2 दिन रोज़ा छोड़ दे। अनसौम यौम, आदमी 1 दिन रोज़ा रखे और 2 दिन रोज़ा छोड़ दे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पसंद किया। कहा कि ऐ काश अगर ये ताकत मुझे मिल जाती तो मैं ज़रूर ऐसे रखता। और ये सही मुस्लिम की ये रिवायत है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि बहुत मशगूल होते थे, मेहमान आते थे और जंगों की तरतीब, जंगों के महाज तरतीब देने होते थे और अपने बीवियों के हुकूक़ थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि काश अगर ये चीज़ मुझे हासिल हो जाती तो मैं ज़रूर ये रखता। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया 1 दिन रोज़ा रखना 1 दिन छोड़ने के मामले में, तो कहा कि ये दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है।
और कहा अहब्बुस्सियाम इलल्लाह सियाम दाऊद, अल्लाह ताला को सबसे महबूब रोज़ा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोज़ा है, मुत्तफ़क़ुन अलैह। और उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि पीर के दिन के रोज़े के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पीर के दिन का रोज़ा वो है जिसमें मैं पैदा हुआ, जिसमें मैं नबी बनाया गया और उस दिन मेरे ऊपर कुरान नादिल हुआ। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बताते हैं कि उस दिन रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस दिन कुरान नादिल हुआ और नबी वही नाजिल हुई, नबी बनाए गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन पैदा हुए। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महीने में 3 दिन रोज़ा रखने की बात कही और रमज़ान थे रमज़ान के बीच में, यानी हर साल भर में महीने के 3 दिन रोज़ा रखने की बात कही। तो ऐसा शख्स है जो हमेशा रोज़ा रखने का सवाब उसे मिलता है। ये बहुत आसान है। मैं और आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको तौफीक दे। और उसी तरह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफे के रोज़े के बारे में पूछा गया तो कहा कि युकफ्फिरुस्सनतल मादिया वल बाकिया, यानी पिछले साल और अगले साल दोनों साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और उसी तरह पूछा गया आशुरा के रोज़े के बारे में तो कहा कि आशुरा का रोज़ा वो है जिससे आदमी के पिछले साल के गुनाह माफ़ होते हैं। तो ये थी चंद बातें ख़ासकर शव्वाल के रोज़ों के ताल्लुक़ से। कोशिश करें हरगिज़ इस मौके को हाथ से जाने न दें। पूरे यानी हमेशा रोज़ा रखने का सवाब आदमी को मिलता है, लेकिन इसमें और भी मसाइल हैं। इंशाअल्लाह अगली मजलिस में हम आपको बताएंगे कि मुख्तसर बात हमारे साथ ये थी कि शव्वाल के 6 रोज़े आदमी पूरे महीने में कहीं से भी रख सकता है, इब्तिदा में, बीच में और आखिर में, और तरतीब उसमें ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस नेकी को करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला इखलास की दौलत अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।